सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम 7वां यूनिट डिस्कशन कर रहे थे कैरियोटाइप के बारे में, जो कि हम लोग जो है कैरियोटाइप के बारे में पढ़ लिए थे और उसमें कैरियोटाइप में कुछ एनामिलीज या डिसऑर्डर हमने देखा था कि जो कैरियोटाइप होता है वो सेट ऑफ का क्रोमोसोम्स होता है, तो उसमें अगर कुछ डिसऑर्डर होता है तो उसमें जो है कुछ सिंड्रोम देखने को मिलता है, जो कि दो पार्ट में। अगर हम इसको टाइप्स ऑफ का क्रोमोसोमल एनामिलीज की बात करें, एनामिलीज मतलब होता है डिसऑर्डर, यानी क्रोमोसोम या तो कम हो जाएगा या फिर उसी में ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें कम या ज़्यादा जो होता है दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ जो क्रोमोसोमल एनामिलीज है, एनामिलीज मतलब होता है उसका कम या ज़्यादा। जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसमें या तो क्रोमोसोम किसी में ज़्यादा हो जाएगा या फिर किसी में कम हो जाएगा। वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोसोमल एनामिलीज और एक होता है एनामिलीज इन सेक्स क्रोमोसोम। अब ये ऑटोसोमल एनामिलीज क्या होता है? जो ऑटोसोमल एनामिलीज होता है ऐसे क्रोमोसोम्स 22 पेयर, जो 22 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोमल एनामिलीज होता है। 22 पेयर अर्थात कितना? 44, ठीक। और जो है 2 पेयर क्रोमोसोम्स जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। इसमें जो है हमें डिसऑर्डर देखने को मिलता है। अगर ये ऑटोसोमल 22 पेयर में कोई क्रोमोसोम्स या तो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम ऑटोसोमल एनामिलीज कह रहे हैं। और अगर सेक्स क्रोमोसोम चाहे वो XX हो चाहे वो XY हो, उसमें क्रोमोसोम अगर डिसऑर्डर हो रहा है, मान लीजिए इसमें जो है XX के जगह एक X एक्स्ट्रा हो जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि ये XY के जगह Y एक कम हो जाए, मतलब जो एनामिलीज हो रहा है, जो चेंजिंग हो रहा है वो सेक्स क्रोमोसोम के अंतर्गत हो रहा है। तो इस प्रकार के क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? एनामिलीज इन सेक्स क्रोमोसोम्स। तो आइए जो है हम लोग देखते हैं कि अगर हम ऑटोसोमल एनामिलीज की बात करते हैं तो इसको जो है, अब ये ऑटोसोमल एनामिलीज, आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि अगर हम ऑटोसोमल की बात करें तो इसमें जो क्रोमोसोम का चेंजिंग होगा वो किस में होगा? ऑटोसोम में होगा। यानी कि जो 22 पेयर्स होते हैं, जो 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उसमें चेंजिंग होगा। 22 पेयर्स अर्थात 44 क्रोमोसोम्स, उसमें जो है चेंजिंग होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि ऑटोसोमल एनामिलीज क्या होता है। तो यहां हम अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, यहां लिखा हुआ है द फर्स्ट नोन केस ऑफ ए क्रोमोसोमल एनामिली एसोसिएटेड विथ ए क्लिनिकल डिसऑर्डर वाज डिस्क्राइब्ड बाय लेज्यून ग्वेटर एंड टर्पिन इन 1959। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑटोसोमल एनामिलीज की बात करें तो इसको ऑटोसोमल एनामिलीज को सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे इन्होंने डिस्क्राइब किया, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? लिज्यून ग्वेटर एंड टर्पिन। कब किए थे? 1959, अर्थात इन्होंने देखा कि अगर ऑटोसोमल में जो 22 पेयर्स की बात कर रहा है, इसमें अगर कोई क्रोमोसोम का डिसऑर्डर होता है, मतलब चेंजिंग होता है, कम या ज़्यादा होता है, उन्होंने सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जो देखे वो कौन थे? लिज्यून ग्वेटर और एक और साइंटिस्ट थे टर्पिन। और इन्होंने कब देखा? 1959 में। हम वही नेक्स्ट बात की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की, कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल retardation and the
few other clinical symptoms। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये ऑटोसोम में कोई भी क्रोमोसोम अगर डिसऑर्डर हो रहा है, उसमें चेंजिंग हो रहा है, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि उसमें जो है कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है। उनका जो मेंटली रूप से वो ठीक नहीं रहते हैं, वो पागल की तरह जो है व्यवहार करते हैं। मतलब कहने का मतलब एक प्रकार का हो सकता है कि उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सही से कार्य नहीं करता है। वो कुछ उनके सुनने में या देखने में उसको अच्छा ऐसा लगेगा, वो कुछ मतलब पागल टाइप व्यवहार करते हैं। तो वही है कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन एंड ए फ्यू अदर क्लिनिकल सिम्टम्स। उसमें कुछ अलग प्रकार के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। मेंटल रिटार्ड मतलब वो पागल की तरफ व्यवहार करने लगते हैं। यहाँ पर दिया है द कंडीशन इज ड्यू टू ट्राइसोमी। कहने का मतलब यहाँ ट्राइसोमी मतलब कहने का मतलब इस प्रकार का जो कंडीशन होता है, मान लीजिए जो सेट ऑफ पेयर क्रोमोसोम्स है, जो कि हमने बताए थे कि सेट ऑफ पेयर क्रोमोसोम्स जो होता है ABCDEFG यानी 7 पार्ट में ये डिवाइड किया गया था, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये डिवाइड था। मतलब सेट ऑफ मान लीजिए एक क्रोमोसोम्स जो है बड़ा है, उससे छोटे वाले इसको A में रख दिया, इससे छोटे वाले B में रख दिया, इससे छोटे वाले C में रख दिया। ऐसे जो है 7 पार्ट में डिवाइड किए थे, तो उसमें क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। मान लीजिए C यहाँ है, तो यहाँ एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ये एक्स्ट्रा होने के नाते जो सिम्टम्स देखने को मिलता है, यहाँ जो है एक्स्ट्रा होने के नाते जो सिम्टम्स देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक है। और ये जब सिम्टम्स यानी 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाते हैं 2 के जगह, तो ये मेंटली डिसऑर्डर होते हैं, मतलब डिटार्डेशन होते हैं, वो पागल तरफ जो है व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि द कंडीशन इज ड्यू टू ट्राइसोमी। इस प्रकार के जो कंडीशन होते हैं वो ट्राइसोमी मतलब 2 क्रोमोसोम की जगह एक क्रोमोसोम और आके जुड़ जाता है। यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम क्या होता है उसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें द ऑटोसोमल आर डिस्क्राइब बिलो, जो ऑटोसोमल है वो कुछ मतलब दर्शाया गया है। जैसे एक होता है, यहाँ देखिए एनुप्लॉइडी, यहाँ देखिए एक मिनट, क्या है ये, एनुप्लॉइडी इन मैन। एनुप्लॉइडी मतलब क्या होता है, एनु का मतलब होता है 1, एनु का मतलब होता है 1, और ये प्लॉइडी का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। मतलब एक क्रोमोसोम्स क्या होगा, या तो कम हो जाएगा या फिर उसी में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है। यहां पर अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहां देखिए द ऑटोसोमल एनुप्लॉइडी आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉन डिसजंक्शन बिटवीन द क्रोमोसोमल ऑफ एनी वन ऑफ 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम इसकी बात करें कि द ऑटोसोमल एनुप्लॉइडी जो होता है वो प्रोड्यूस होता है कहाँ, नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन की बात अगर होता है तो हम लोग सेल डिवीजन पे चलते हैं। सेल डिवीजन में एक पोर्शन था जिसका नाम था एनाफेज। ठीक है। अब ये एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड नहीं हो पाता है। ठीक है। अब ये जो है डिवाइड होता है, अब इसमें 2 पेयर की जगह एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला जाता है या फिर एक क्रोमोसोम यहां कम हो जाता है। इस प्रकार के कंडीशन, या तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए और एक क्रोमोसोम कम हो जाए, इसी को एनुप्लॉइडी कहते हैं। प्रोड्यूस होता है नॉन डिसजंक्शन, मतलब वो नॉन डिसजंक्शन मतलब क्या, वो जो है डिवाइड नहीं कर पाता, मतलब प्रॉपर इसका इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाता। किसी एक क्रोमोसोम्स या तो ज्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। और ये ज्यादा कम किसमें होता है,
22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम, यानी ऑटोसोम की बात कर रहा है, ना कि सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है। ये कि किसमें होगा, ऑटोसोम में होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट ऑटोसोमल एबनॉर्मली वाज डिस्क्राइब अंडर द नेम मंगोलॉयड आइडियोसी और डाउन सिंड्रोम। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो ऑटोसोमल एनॉर्मल, जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी का मतलब होता है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब होता है कि कम या ज्यादा होना। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया, जो कि ऐसे मानो जिसको इसको नाम दिया गया मंगोलॉयड आइडियोसी, या फिर इसी को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। सर्टेन कॉमनली नोन एनेप्लॉयड ऑफ मैन विथ मोनोसोमी ट्राइसोमी आर एस फॉलोज। मतलब एक क्रोमोसोम्स क्या होता है कि यहाँ एक क्रोमोसोम्स, एक मिनट, यहाँ जो है एक क्रोमोसोम्स 2 के जगह 3 क्रोमोसोम्स आके बाइंड हो जाते हैं, और इसको जो है नाम दिया गया मंगोलॉयड आइडियोसी या फिर डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम जो है अच्छे से इसको डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी क्रोमोसोम्स में अगर एक क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन, मतलब उसमें जो है क्या होता है, प्रॉपर तरह से डिवाइड नहीं कर पाता है, तो उसमें जो है कुछ सिम्टम्स, यानी कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। यहाँ डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं हम कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो यहां देखिए कि डाउन सिंड्रोम, यहां 21 ट्राइसोमी, ये 21 ट्राइसोमी ब्रैकेट में क्यों लिखा गया, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग अच्छे से देखना, जब हमने डिवाइड किया था कि क्रोमोसोम सेट ऑफ का क्रोमोसोम में, तो ये डिवाइड किए थे A B C D E F और G, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये जो है 21 जो है, जो 22 ऑटोसोम जो है क्रोमोसोम्स, इसी में इसी साथ जो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ये इसी साथ में ये बटा हुआ है। तो अगर हम बात करें 21, यानी जो 21 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, 21 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसमें क्या होगा कि जो 21 नंबर पे जो क्रोमोसोम्स है, उसमें 2 के जगह 3 क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और जब 2 के जगह 3 क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होंगे, कहां पर, सेट ऑफ 21 क्रोमोसोम, यानी जो सेट ऑफ 21 क्रोमोसोम की जगह 2 क्रोमोसोम जो होता है, उसके जगह क्या होता है, 3, यानी 3 क्रोमोसोम प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यहां पर अगर हम देखें डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं, दिस वाज द फर्स्ट ऑटोसोमल एनाप्लॉयडी डिस्क्राइब बाय, कहने का मतलब इसको सबसे पहले जो क्रोमोसोमल एनाप्लॉयडी, मतलब एक क्रोमोसोम क्या हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, डिस्क्राइब बाय, किसने डिस्क्राइब किया, सॉरी, जोहन लैंगडोन डाउन, जोहन लैंगडोन डाउन ने 1866 में इन्होंने देखा कि 21 क्रोमोसोम जो है, उसमें 2 के जगह 3 क्रोमोसोम आके प्रेजेंट हो जा रहे हैं, और इस प्रकार जो है उसको डाउन सिंड्रोम कहा गया। और ये जब 21 क्रोमोसोम आके प्रेजेंट, तो उसमें जो व्यक्ति है उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर देखने को मिलता है। वो क्या है, अभी जो है हम उसको देखने वाले हैं। यहां देखिए, अंडर द नेम ऑफ मंगोलॉयड अंडर द नेम ऑफ मंगोलॉयड आइडियोसी, और क्या नाम दिया, मंगोलॉयड आइडियोसी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि यहां देखिए, बिकॉज द फेशियल फीचर ऑफ द विक्टिम स्टडीज शोड रिजेम्बलेंस टू द ओरिएंटल फीचर्स। मतलब उसमें क्या होता है कि अगर जो 21 क्रोमोसोम है
उसमें जो है ये 2 पेयर की जगह 3 पेयर्स क्रोमोसोम, पेयर्स नहीं 2 क्रोमोसोम की जगह 3 क्रोमोसोम्स आके प्रेजेंट हो जाते हैं। तो उसमें जो है कुछ इस प्रकार के चेंजिंग देखने को मिलता है। उसका जो फेशियल फीचर होता है विक्टिम का, यानी कि जो भी है जिसमें यहां पर डिसऑर्डर हुआ है 21 की जगह यहाँ 2 का क्रोमोसोम की जगह एक एक्स्ट्रा आके जुड़ जाता है। उसमें क्या होता है, जो विक्टिम होता है उसका जो फेशियल यानी जो चेहरा होता है वो रिजेम्बलेंस होता है, मतलब ऐसे चपटा हुआ होता है टू द वेरिएंटियल फीचर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दिस कंडीशन इज नाउ डिस्क्राइब एज डाउन सिंड्रोम। इस कंडीशन से हम जो है उस पर क्या कह सकते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम का मतलब उसको देखा गया, डिस्क्राइब किया गया कि जो फेशियल फीचर होते हैं से रिजेम्बलेंस मतलब चपटे होते हैं, तो वो उसमें जो है डाउन सिंड्रोम में होता है। यहाँ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द चिल्ड्रेन विथ डाउन सिंड्रोम सफर्स फ्रॉम सर्च मेंटल रिटार्डेशन बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रेन होते हैं जो कि एक क्रोमोसोम उसमें एक्स्ट्रा होता है वो डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, उनका मेंटल रिटार्डेशन मतलब उनका जो दिमाग है प्रॉपर तरह से काम नहीं करता, वो पागल तरफ के मतलब एक पागल टाइप के व्यवहार करते हैं, क्योंकि डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे हैव शॉर्ट एंड ब्रॉड नेक। उनका जो कंधा होता है वो ऐसे शॉर्ट होता है और ब्रॉड ऐसे चौड़ा होता है। शॉर्ट एंड स्टबी हैंड, और उनका जो हाथ होता है वो भी शॉर्ट होता है एंड स्टबी हैंड होता है भी। इसको जो है हम डायग्राम के माध्यम से जो है इसको अच्छे से देखने वाले हैं। एंड फीट, और उनका पैर भी। ए साइमन लाइन इन द प्लेम एंड वाइड गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर फीट। साइमन लाइन क्या होता है, उसमें जो प्लम जो हाथ की हथेली होती है, ये जो है मान लीजिए हाथ की हथेली है ये ऐसे, तो इसमें और इसके बीच में एक गैप होता है, ठीक है। वो गैप होके जो उंगलियां निकली हुई होती हैं उसी की बात कर रहा है कि साइमन लाइन इन द प्लेम जो हथेली होती है वाइड गैप, एक ज्यादा चौड़ा गैप होता है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर इन फीट, या तो फिंगर में उनका जो अंगुली होती है उसमें गैप होता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है डायग्राम के माध्यम से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए ये जो है ट्राइसोमी, यानी कि जो इनके अंदर जो 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स है, 21 नंबर पे जो क्रोमोसोम्स है वो 2 के जगह 3 क्रोमोसोम्स आके प्रेजेंट हो जा रहे हैं। उनका चेहरा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये जो है ऐसे चपटा हुआ ये चेहरा है, ये जो माथा है इसका चपटा हुआ होता है। अब यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहा है कि इनका जो मतलब मेंटली रिटार्डेशन होता है, नर्वस सिस्टम उतने अच्छे से कार्य नहीं करता। यहाँ देखिए आंखें जो है, आंखें भी प्रॉपर जो है अच्छे से अगर उसको देखोगे तो आंखों में भी हल्का हल्का पानी नुमा भरा रहता है। यहाँ इसका कान है, कान जो है अच्छे से इनको सुनाई नहीं देता, अच्छे से ये सुन नहीं पाते हैं। यहाँ देखिए ये जो गैप हमने बताया कि जो गैप होता है फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड के बीच जो है इनका गैप होता है। यहाँ पर भी देखिए गैप है, ठीक है। हाँ, और ये क्या करते हैं, हाँ यहाँ पर एक सिम्टम्स और है कि इनका जो माउथ होता है वो जो है हमेशा जो है वो ऐसे खोले रहते हैं, जीभ जो है ऐसे बाहर निकाले हुए होते हैं। इस प्रकार के जो सिंड्रोम्स हैं वो कार्य करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 21 यहाँ दिया हुआ है, 21 अर्थात ये 3 क्रोमोसोम्स आते हैं, यहाँ 2 के जगह प्रेजेंट हो जाते हैं 3 क्रोमोसोम। और ये सारे डिटार्डेशन या चेंजिंग जो है चिल्ड्रेन के अंदर प्रोड्यूस होता है, देखने को मिलता है। यहाँ कुछ और है जो है पॉइंट, इसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। द फेस हैज स्पेशल मून लाइक, मतलब उनका जो फेस है वो मून लाइक चंद्रमा नुमा दिखाई देता है।
एक्सपेक्ट विथ ऑब्लिक्यू पल्पेब्रल फिशर्स, ठीक है, फिशर्स इंक्रीज्ड सेपरेशन बिटवीन द आई एंड कैरेक्टरिस्टिक फोल्ड ऑफ स्किन। वही हमने बताया कि जो इनका फेस है वो मून मतलब चंद्रमानुमा दिखाई देता है, और जो है इनके जो आंख होता है वो अलग, मतलब ये सेपरेशन मतलब अलग टाइप के दिखते हैं, एंड ए कैरेक्टरिस्टिक फोल्ड ऑफ स्किन, और जो इनके स्किन होते हैं, यानी कि यहाँ देखिए जो स्किन होता है इसका, ये देखिए जो स्किन होता है यहाँ देखिए ऐसे फोल्ड नुमा होता है, मतलब ऐसे कहने का मतलब जो आपने देखा होगा 50 साल या 60 साल के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो स्किन होता है वो जो है से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो उसका स्किन होता है वो ऐसे ही दिखाई देता है, ठीक है। फिर यहाँ दिया है एट द इनर पार्ट ऑफ द आई, मतलब वही है सेंटेंस की जो मतलब आई है वो भी सेपरेट होता है, अलग दिखाई देता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द आई आर वाइडली सेपरेटेड। यहाँ देखिए जो आंख है वो वाइडली ज़्यादा अलग होते हैं, और जो इनका नोज है इज फ्लैटेंड, मतलब जो नाक है इनका चपटा होता है। यहाँ देखिए जो है डायग्राम में जो नाक होता है, यहाँ देखिए जो इनका नोज है वो कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है, चपका मतलब चपटा हुआ होता है। द ईयर्स मतलब ईयर जो कान होते हैं, ऑल malformed, द माउथ इज कॉन्स्टेंटली ओपन एंड द टंग इज प्रोट्रूडेड आउट। कहने का मतलब जो ईयर्स होते हैं या कान होते हैं वो अच्छे तरह से मल्फार्म विकृत, मतलब अच्छे तरह से उनको सुनाई नहीं देता, एंड द माउथ इज कॉन्स्टेंटली ओपन, और जो इनका माउथ होता है वो हमेशा खुला हुआ होता है, और जो जीभ होता है वो हमेशा ये क्या होता है, प्रोट्रूडेड, मतलब क्या होता है ये बाहर निकाले हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डाउन सिंड्रोम इज ए कॉन्जेनाइटल सिंड्रोम वर्जिनेटिंग फ्रॉम द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ पेयर ड्यूरिंग मियोसिस। अब हम ये बात हम कह सकते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम होता है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, तो हमने क्या कहा कि जो डाउन सिंड्रोम होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम्स जो 21 होता है, मतलब जब इनका जब मियोसिस होता है, ठीक है, मियोसिस के दौरान जो 21 क्रोमोसोम्स होता है वो अच्छे तरह से डिवाइड नहीं हो पाता, दो के जगह यानी दो के जगह यहाँ 3 क्रोमोसोम चले जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं, इसी के कारण डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। यहां देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द मंगोलॉयड देयरफॉर हैव 47 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 46, 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21 इंस्टेड यूजुअल 2। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मंगोलॉयड होते हैं उसमें जो है जब एक क्रोमोसोम यहाँ नॉन डिसजंक्शन के दौरान जब मियोसिस होता है, एनाफेज के दौरान उसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होने के नाते उसमें कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाते हैं, 47 क्रोमोसोम्स, ठीक है, 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो जाते हैं। और जब 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो जाते हैं तो इस प्रकार के डिटार्डेशन देखने को मिलता है। यहाँ देखिए इस प्रकार के जो है डिटार्डेशन, इसका माथा चिपटा रहेगा, नाक जो है चिपटा रहेगा, इनका जो कान होता है वो अच्छे तरह से सुनाई नहीं देता। अब इनका जो कंधा होता है ये देखिए फ्लैटेंड होता है, इनके आंखें जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग जो मतलब जिसे नॉर्मल है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स है, और इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, 47
47 क्रोमोसोम्स हैं, तो 46 क्रोमोसोम के जो है कंपैरिजन में क्या होता है कि इसका जो आँख होता है वो सेपरेट अलग दिखाई देता है, और इनकी जो हाथें होती हैं इसमें झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं, और इनके जो फर्स्ट और सेकंड फिंगरप्रिंट होता है इसमें गैप होता है, ठीक है। और इसका जो माउथ होता है वो कॉन्स्टेंटली ओपन होता है, और ये अपने टंग को या जीभ को बाहर निकाले हुए होते हैं। तो इसमें सारे डिसऑर्डर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है कि मतलब जो मैंगलोइड होता है उसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इंस्टीड ऑफ 46, जबकि जो है और मतलब इंस्टीड मतलब 46 जो होता है नॉर्मल में होता है, इसमें 3 कॉपीज यानी 2 पेयर्स होता है, लेकिन एक क्रोमोसोम्स आके एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए इसको 3 कॉपीज कहा गया। और ये किसमें होता है, 21 क्रोमोसोम्स होता है, उसमें डिसऑर्डर देखने को मिलता है। जबकि 21 में कितने को क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम्स आके एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए इसको 3 कॉपीज का नाम भी दिया जाता है। यहाँ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट दिस एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम come from the abnormal egg produced mostly in adjust female। कहने का मतलब इस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे होते हैं कि जो 21 क्रोमोसोम्स होता है उसमें चेंजिंग देखने को मिलता है, कि उसमें क्या होता है, जो अंडा होता है फीमेल का वो एबनॉर्मल हो जाता है, उसमें क्या होता है, डिसऑर्डर देखने को मिलता है, और जो है इस प्रकार के जो चेंजिंग हमें देखने को मिलता है, और इसी को डाउन सिंड्रोम नाम दिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो है हम लोग एक और सिंड्रोम की बात करते हैं। इसमें क्या था कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो रहा था, और उसमें क्या होगा कि एक क्रोमोसोम्स क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी अगर 2 क्रोमोसोम्स है तो यहाँ नहीं 3 को क्रोमोसोम्स है तो यहाँ 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो मतलब होते हैं, और इस प्रकार के क्या बोलते हैं, पटाऊ सिंड्रोम। तो पटाऊ सिंड्रोम के बारे में हम कल आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।